हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। हिडन फीलिंग्स का मतलब है उनकी छुपी हुई भावनाएं, वो भावनाएं जिनको वो उजागर नहीं करते हैं, जिनको वो अक्सर छुपा के रखते हैं, डरते हैं आपके सामने दिखाने से, जताने से। हो सकता है कोई भी डर हो, उनको लगे कि अगर आपको पता चल गया तो आप किसी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि शाय नेचर के हों तो नहीं बताते हों, या कोई भी वजह जिसकी वजह से वो भावनाएं छुपा जाते हैं अक्सर आपसे। तो वो तो छुपा सकते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग में उनकी भावनाएं ज़रूर उजागर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको लेकर उनकी डीप फीलिंग्स, अंदरूनी भावनाएं, छुपी हुई भावनाएं क्या हैं। तो अपने पार्टनर को याद कर लेना, मनी मन उनका नाम ले लेना, प्यार से उनको याद करना, ठीक है, ताकि कनेक्ट कर पाएँ आप उनकी एनर्जीज़ के साथ। और हम देखेंगे कि उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आपके लिए। तो देखो, ऐसा है, कुछ कार्ड्स निकालूंगी, एक्सप्लेन करूँगी, जितना मैच करे। अब आप बोलेंगे यार मुझे क्या मालूम मैच करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पार्टनर की या नहीं, मुझे क्या पता। देखो, आपका पार्टनर है ना, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इंट्यूशन तो आ जाएगा कि मेरे लिए है या नहीं है ना। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ मैच कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मेरे लिए है, क्लेम करना पॉजिटिव है, नेगेटिव है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना मैच करे, आपको लगे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ, और जो भी मुझे समझ में आएगा मैं बता दूँगी। जब भी वीडियो बनाती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता कि किस दिशा में ये रीडिंग जाने वाली है, लेकिन यकीनन कुछ अच्छा निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। मैं कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इन कार्ड्स पे मैसेजेस लिखे होते हैं, और मैसेजेस पहले ही दिख जाते हैं तो मज़ा नहीं आता फिर वीडियो का, है ना। तो सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, पूरी कहानी सिलसिलेवार आपको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो यूनिवर्स गाइड करो, मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं इस वीडियो पे, जिस पार्टनर के बारे में वो सोच रहे हैं, जिनका नाम मनी मन ले रहे हैं, उस पार्टनर की हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चलिए देखते हैं पहला कार्ड। ओके, अब एक एक कार्ड ना मुझे एक एक सिचुएशन देगा, तो आपको देखना है कि आपके साथ क्या सिचुएशन मैच करती है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बताऊंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। दूसरा कार्ड है, ओके, चलिए कुछ नेम, इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ भी देती रहूँगी आप, जिससे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाए। तीसरा कार्ड है, ठीक है। चौथा कार्ड है, ओके। पांचवा कार्ड है, एक और कार्ड इस वाले डेक से, ओके। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस निकलेंगी, आपको देखना है कौन सी सिचुएशन है। और ये जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं ना, इन्हीं 5 कार्ड्स के साथ साथ मैं ये इमोशंस वाले डेक से निकालूंगी, ठीक है। देखिए आपके लिए कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स बताएं क्या बोलना चाहते हैं कि ट्रू इमोशंस, ओके, इनके ट्रू इमोशंस, ओके, इनके ट्रू इमोशंस। क्या मज़ेदार कार्ड्स आ रहे हैं, इनके ट्रू इमोशन, ओके। इनके ट्रू इमोशंस, वाओ ब्यूटीफुल, इनके ट्रू इमोशंस। चलिए 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 चलिए, ठीक है, देख लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो इक्वेशन या सिचुएशन जो भी बोलेंगे आया है, वो ये आया है कि आपके जो पर्सन है, ये शायद आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले ही आए हैं, ठीक है।
कंडीशन ऐसी दिख रही है या सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि या तो आप लोग ऑफिस में मिले हो या कहीं भी मिले हो, ये पर्सन जो थे आपके, ये बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, ठीक है, ये सोच सकते हैं। और अपने बारे में सोचते थे, अपने करियर के बारे में सोचते थे। इनको लगता था कि लाइफ का मतलब है कि एक गोल होना चाहिए, एक करियर होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। शायद प्यार मोहब्बत में इतना इनका रुचि नहीं थी, इतना इनका बिलीव नहीं था, ठीक है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी रुचि भी बढ़ी और इनका बिलीव भी बढ़ा। प्यार को सही मायने में इन्होंने जाना है, इन्होंने पहचाना है, इनको यकीन हुआ है कि यार प्यार किस चिड़िया का नाम है, कुछ तो है इस शब्द में, इस फीलिंग में। और अब आलम ये है कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने काम से, अपने काम पे फोकस नहीं डाल रहा है। आप देखो वो लोग, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आज की रीडिंग थोड़ी अलग कर रही हूँ, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए एक एक रीडिंग है, तो आपके लिए क्या होगी, बने रहो, एक एक की सिचुएशन बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए सिचुएशन मैच कर रही है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, या पर्सन ने ही बोला है कि भाई तुम क्या मिले, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ यार, मेरा पूरा फोकस तुम पर है। ये प्यार व्यार ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, लेकिन ये मुझे हो क्या रहा है, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा। जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता था, जो मेरे गोल्स थे, पूरा ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे। अगर ऐसा कुछ कहा है आपके पार्टनर ने आपसे, तो ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स है। और नहीं भी कहा है और आपको फील होता है, क्योंकि हिडन फीलिंग्स है, शायद ना कहा हो, लेकिन अगर आपको फील होता है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स यही है कि भाई I started to think about you always and was distracted from my goal. मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और लगातार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इंट्यूशन आ गया है कि ये तो मेरा पार्टनर है, तो यस डेफिनेटली ये इन्हीं की हिडन फीलिंग्स है। डिस्ट्रैक्ट कर दिया है आपने, भ्रमित कर दिया है आपने इनको, अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? और इनको ऐसा भी लग रहा है, जब मैंने एक एक कार्ड के साथ एक एक कार्ड निकाला है, डेफिनेटली इसके साथ ये आया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि यही है वो, हम दोनों एक ही हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसा इसको फील हो रहा है। इसीलिए ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स आई है। अब यहाँ पर कुछ और भी निकालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे कि जो स्पेसिफिक लोग जिनके साथ मैच कर रहा है, उनके पार्टनर क्या या आपका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक कार्ड को मैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ, पर कोई नहीं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है जो इस सिचुएशन में है, आपका या आपके पार्टनर का आपका और आपके पार्टनर का नेम इनिशियल बी से हो सकता है, और आपका आपके पार्टनर का नेम इनिशियल के से हो सकता है, और ए से हो सकता है, बी, के और ए, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल बता रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं पूरा बाद में निकाल दूँगी सबके। तो ये अगर नेम इनिशियल आपके पार्टनर के और आपको ऐसा फील हो रहा है, डेफिनेटली ये इनकी हिडन फीलिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग है, समझ लो, ठीक है। और अगर नहीं भी आपके साथ मैच कर रहा है नेम इनिशियल, लेकिन आपको फील हो रहा है, तो भी आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। ये सिनारियो पहला, इसको हम साइड करते हैं। दूसरा सिनारियो क्या आ रहा है? दूसरा सिनारियो उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कांटेक्ट, और उनको एक्चुअली पता है, उनको ये पता है कि मेरा जो पार्टनर है मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, वो आज भी मेरे बारे में सोचता है। उनका दिल, उनकी आत्मा, उनकी सोल सब कुछ ये बोलती है कि यार वो भूल नहीं सकता। जो इंसान मेरे लिए तड़पता था, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, आज वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ज़रूर कोई मजबूरी है, ज़रूर कोई कारण है। हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे प्यार करना छोड़ दे, हो ही नहीं सकता कि वो मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। तो जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ परेशानियों में फंसे हुए हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिविटी है, आसपास का माहौल ख़राब है, या फिर लोगों ने कुछ भड़का दिया है ना। कई बार माइंड ब्रेन वॉश कर देते हैं ना लोग आसपास के,
तो हो जाता है, इंसान कितना ही प्यार करता हो लेकिन कभी कभी किसी की बातों में आ सकता है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपका पार्टनर चाहता तो आपको बहुत है, लेकिन कुछ इतने नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में छा गए हैं, अपने आप आए हैं या किसी ने डाल दिए हैं कि जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़े। परिस्थितियाँ उसका साथ नहीं दे रही, उसका खुद का दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा, कैसे बढ़े, क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है और आपके साथ यूनियन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है वो ऐसा? वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि आज भी वो आपके साथ सेम वैसा ही फील करता है आपके लिए जैसा वो पहले फील करता था। जितना प्यार वो आपसे पहले करता था ना, उतना ही प्यार वो आपसे आज भी करता है। कार्ड है, आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। जल्दी ही आपके पास आने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। और क्यों? क्योंकि आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आज भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा पहले करते थे। अब यहाँ पर इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम निकालते हैं नेम इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं नेम इनिशियल और देखते हैं क्या नेम इनिशियल आते हैं आप दोनों के लिए। यूनिवर्स बताएं क्या नेम इनिशियल है। जिनको लग रहा है ये सिचुएशन उनके साथ मैच करिए, उनके लिए 3 नेम इनिशियल निकाल रही हूँ। जी आया है, आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ओ सॉरी जी आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। ठीक है, दूसरा आया है डब्लू, डब्लू आपकी आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। और तीसरा जो आया है वो आया है जी, आपके और आपके पार्टनर का, सॉरी जी तो आ चुका तो मैं दोबारा निकालूंगी, जी 2 बार आया है। ओके, पी, जी, पी और डब्लू। ठीक है, ये 3 नेम इनिशियल आए हैं, आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये हमारा 2 सिचुएशन कवर हो गई हैं। अब आपको देख लेना है कि किसके साथ मैच करिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के साथ 2-2, 3-3 सिचुएशन मैच कर जाए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉसिबिलिटीज़ है तो आपको पूरा वो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए है या नहीं है। चलिए अब तीसरे उस पे आते हैं। तीसरा यहाँ पर ये है कि ये आपकी जो पर्सन है ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा मेरे ख्याल से इमोशनली मैं बोलूँगी थोड़े से वीक है आपके पर्सन। मतलब ये लड़का हो सकते हैं, ये लड़की हो सकते हैं, लेकिन आप इनके लिए एक हीलर का काम करते हो। आप ऐसे हो कि इनको बार बार आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और बल्कि ऐसा है कि आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अकेले होते हो आप इनको ढूंढते हो, जब ये अकेले होते हैं, ये उदास होते हैं, ये परेशान होते हैं, ये आपको ढूंढते हैं। आप इनके दर्द की दवा हो और ये आपके दर्द की दवा है। ये हाल है एक दूसरे का। दोनों ही एक दूसरे को संभाले हुए हो, दोनों ही एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हो, इमोशनली एक दूसरे के साथ खड़े हुए हो। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि यू आर अ वेरी प्योर सोल। आपके जैसा पर्सन मैंने देखा नहीं कभी। बहुत ही एक प्योरिटी का एहसास होता है मुझे आपसे बात करके, मुझे आपके आसपास रहकर ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन एनर्जी के पास में हूँ, ऐसा फील होता है। और इसको ऐसा फील भी होता है कि आप ही हैं जो इसके दर्द को समझ सकते हैं, इसके अंदर जो तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं। कोई दुनिया में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो इसके पेन को समझ सके और उसको हील कर सके। सिर्फ आप हैं जो इसके पेन को समझ सकते हो, उसको हील भी कर सकते हो। आप ही है जो इसको सुन सकते हो, आप ही है जो उसके पागलपन को बर्दाश्त कर सकते हो और उसको समझ सकते हो सीरियसली। और कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि डेफिनेटली आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप उसके लिए एंजल हो। कितना ब्यूटीफुल है ना ये चीज़ कि आपको सामने वाला पर्सन
कहते हैं ना कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, ये गाना लिटरली मेरे मन में आ रहा है। आपकी पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है, एंड इनको लगता है कि इस पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ आप हील कर सकते हैं और सिर्फ आप इनके दर्द को समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन। सिर्फ आप ही हैं जो इसके दर्द को समझ सकते हैं, बहुत ही प्योर सोल है। तो बोलते हो आपको या नहीं बोलते हो आपको, लेकिन डेफिनेटली मानते ज़रूर हैं, इसीलिए बार बार हर दर्द की दवा लेने ये आप ही के पास आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ कार्ड्स आया है लेट्स हील टुगेदर। तो एक दूसरे को साथ में लेकर हील होना, ये चाहते हैं कि साथ में एक दूसरे के हील हो, आप इनके दर्द को कम करें या आपके दर्द को कम करें और आप दोनों साथ में हील हो जाएं, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़। इसके साथ मैं निकाल लेती हूँ नेम इनिशियल। ओके, ये थोड़ा मैं पहली बार कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ इस तरीके का रीडिंग, और मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगे। चलिए देखते हैं इनके लिए नेम इनिशियल क्या आया है। नेम इनिशियल, पहला नेम इनिशियल है ए, आपके पार्टनर दोनों का हो सकता है। दूसरा नेम इनिशियल है एफ, तीसरा नेम इनिशियल है जेड, ठीक है। तीन नेम इनिशियल आए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की लाइफ, आगे की जो हिडन फीलिंग्स हैं। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर सिनारियो पूरा चेंज है, पता है, सब कुछ एकदम बदल गया है। क्या बदला है कि ऐसा लग रहा है कि आपने, देखो मुझे जो फीलिंग आ रही है इसको पढ़ के, या तो आपने अपने पार्टनर को ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, शक कर लिया उस पर, आपके कुछ नेगेटिव बिलीव्स थे, नेगेटिव अजम्पशंस थे, आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, इसीलिए इनके अच्छे काम भी आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, आपको उन पर शक हो रहा था। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया है, आपने इनकी सच्चाई पर, आपने इनके प्यार पर, इनकी लॉयल्टी पर शक किया है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, और इनको दिल से अपनाया नहीं। क्यों नहीं अपनाया? शक के चलते, नेगेटिविटी के चलते। आप खुद शायद हील नहीं थे, तो आप समझ ही नहीं पाए कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, और आपने इनका साथ छोड़ दिया, इनको ब्लॉक कर दिया। अब हो सकता है ब्लॉक किया हो तब ये गलत हो, तब वाकई में इन्होंने कुछ गलत किया हो, फीलिंग्स अच्छी हो लेकिन इनसे गलती हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने पूरे दिल से इनको अपनाया नहीं है। इनकी फीलिंग्स बहुत सच्ची थी आपके लिए, इनका प्यार बहुत सच्चा था आपके लिए, लेकिन इसके बावजूद आप उनको दिल से अपना नहीं पाए, पूरे दिल से नहीं अपना पाए। और प्यार तो समर्पण मांगता है, सीधी सी बात है। आप किसी को अगर पूरे दिल से नहीं अपना पाते ना, तो आप उसको प्यार कर ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी भावनाएं, मेरा प्यार आपके लिए सच्चा था, लेकिन आपने मुझे सच्चे दिल से नहीं अपनाया, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। और इसीलिए ये पर्सन अब आपसे कह रहे हैं कम बैक इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ मैच करे, बट फीलिंग्स निकल कर आई हैं, डेफिनेटली निकल कर आई हैं। तो सच्ची बात है, किसी को तो पता होगा, किसी के दिल में धक सी हुई होगी कि यार मेरे लिए कोई तो होगा। तो उसके लिए ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स निकल कर आई हैं, ठीक है। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। और इसके साथ कार्ड आया है कम बैक इन माई लाइफ, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं कितने कनेक्टेड आ रहे हैं इन कार्ड्स के साथ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनके लिए हम निकाल लेते हैं नेम इनिशियल। इसके बाद दो और हमारे पास फीलिंग्स हैं, दो फीलिंग्स और हैं, यस। और फिर हम देखेंगे कि किसके लिए आई हैं। चलिए नेम इनिशियल निकालते हैं। नेम इनिशियल है यहाँ पर एन, ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का। नेम इनिशियल डब्ल्यू अगेन, आपका या आपके पार्टनर का, और के।
NKW, ये 3 नेम इनिशियल निकल कर आ गए हैं आपके पार्टनर के, आपके हो सकते हैं, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल आपके साथ ये मैच करेगा। नहीं भी आ रहे हैं नेम इनिशियल अगर, तो भी अगर आपको पता है कि आपके साथ सिचुएशन मैच कर रही है तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो हो सकता है कि आपके साथ शादी किया है, ठीक है, शादी किया है, चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, शादीशुदा है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, शादी कर ली, शायद बच्चे भी कर लिए, मगर इनको कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आया, शादी निभाना नहीं आया। सिर्फ शादी कर लेना, एक बंधन में बंध जाना बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है किसी रिश्ते में अगर आप गए हैं तो उस रिश्ते को निभाना, और वो रिश्ता सबसे पहले जो देखो, शादी का अगर कोई मेन जो रीज़न होता है या मेन जो पर्पस होता है ना शादी का, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है, उसको निभाना। और आपके जो पर्सन है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए आए हैं। अब हो सकता है ये कुछ कर देते हो काम, ये कुछ नहीं भी करते हो काम, लेकिन इनकी हिडन फीलिंग्स में यही है कि भाई मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। अब अगर ये मैरिड नहीं है, आप दोनों मैरिड नहीं है, तो भी अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, जहाँ पर आप बोलते हो कि भाई अगर तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे सिक्योर फील कराओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे प्यार दो। अगर तुमने मुझसे मैरिज किया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे साथ टाइम बिताना, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना, हर तरीके से सपोर्ट करना, डेफिनेटली इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से सपोर्ट चाहिए आपको अपने पार्टनर से। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उससे निभाना आना चाहिए। चाहे भले आपसे शादी की है, लेकिन आपके साथ अगर रिश्ते में भी हैं तो वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन ये पर्सन हमेशा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर भागते, कैजुअली लेते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सीधी सी बात है। और अगर आप कुछ समझाएं कि देखो तुमको ऐसा करना चाहिए, तो आपसे कहते हैं तुम मुझे सिखा रहे हो, मुझे बता रहे हो, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है, या फिर मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं चेंज होने वाला, मैं नहीं चेंज होने वाली, रहना रहो, नहीं रहना नहीं रहो, सिंपल। तो इनकी हिडन फीलिंग्स में सिंपल यही है कि ऐसा है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता हूँ, मुझे मत सिखाओ। सामने से बोलते हो नहीं बोलते हो, मन में यही चल रहा है इनके। और दूसरी बात, इसी के साथ कनेक्टेड कार्ड्स, ये आपको आपकी ज़िंदगी में अगर ये आए हैं, आपके साथ मैरिज हुई हो या आपके साथ एज अ पार्टनर नॉर्मल विदाउट मैरिज भी आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं, ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं और ये आपको एक लेसन टीच करने के लिए आए हैं, लेसन सिखाने के लिए आए हैं। क्या लेसन सिखाने के लिए आए हैं कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी खुशी अपने हाथ में है। कोई अगर नहीं आपका साथ दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लो, मैं बोलूँगी, या फिर इंडिपेंडेंट बना लो कि किसी के आगे कभी गिड़गिड़ाना ना पड़े। तो ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन है और कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने आया, कुछ बताने आया कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, मुझ पर निर्भर रहना छोड़ दो। मुझ पर निर्भर रहोगे तो निर्भर ही रहते जाओगे और हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। ये पर्सन आपको सीख देने आए हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलिए, कार्ड है आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो डोंट टीच मी दैट। दूसरा कार्ड है इसी के साथ जो मैंने निकाला है, आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, ठीक है, मैं आपको लेसन टीच कराना चाहता था या चाहता हूँ। इनके अंदर की वो है कि भाई तुझे तो मुझे भेजा ही इस दुनिया में इसीलिए है कि तुझे मैं डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना पाऊँ। जो इतना डिपेंडेंट तू हो रहा है ना मेरे ऊपर, तुझे इंडिपेंडेंट बना पाऊँ, और इसीलिए बहुत लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे कार्मिक्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लास्ट कार्ड, वीडियो आई नो बड़ा हो रहा है, मैं सोच रही थी एक ही बार में क्लियर कर दूँ, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है कि मैं एक एक सिचुएशन को लेकर चल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है यूनिवर्स ऐसे ही वीडियो बनवाना चाहता हो, तभी सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब इसके लिए हम नेम इनिशियल निकाल लेते हैं।
नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स में? आपके पार्टनर या फिर आपका नाम ओ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ओ से, के से, ठीक है, ओ के एंड बी, 3 नेम इनिशियल, 3 ही निकाल रही हूँ मैं, ओ के एंड बी, ठीक है। अब हम लास्ट का बात करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये भी पर्सन आपको कुछ सिखाने ही आए हैं। देखिए, कोई है जो आपको बिल्कुल डिवाइन मानता है, जिसको आपकी एनर्जीज चाहिए, कोई है जो आ नहीं पा रहा है, आना चाहता है लेकिन परेशानियों में घिरा है, कोई है जिसको आपने पागल दीवाना बना दिया है, जो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, कोई है जो आपको सबक सिखाने आ रहा है। तो आप देखो आपकी सिचुएशन में कौन सा मैच कर रहा है। अब एक और है, बड़े निराले इंसान। ये एक ऐसे इंसान है जिनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए एक्साइटमेंट। सबको चाहिए ना कि ज़िंदगी में कुछ चाम होना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए। बोर ज़िंदगी किसी को नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आता ना। बहुत जल्दी हम बोलते हैं मैं बोर हो गया, कुछ ना कुछ चाहिए नया 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 नया, है ना। और रिलेशनशिप में भी बहुत लोगों को यही चाहिए होता है, कुछ एक्साइटमेंट। तो ये जो एक्साइटमेंट होता है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का हो सकता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए एक्साइटमेंट ही ढूंढ रहे हो तो फिर तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि सबसे पहली बात मैंने वही बोला कि अगर कोई रिलेशनशिप में आता है, सबसे पहली चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने पर्सन को खुशी देने के लिए, उसको टाइम देने के लिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है क्योंकि एक पर्सन मुझसे जुड़ गया तो मेरे कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्साइटमेंट नहीं हो सकता हर बार, वो एक मूवी नहीं चल रही है, वो एक रिश्ता है जिसको मैच्योर इंसान ही समझ सकता है। तो ये इंसान पहली बात तो बड़ा इमेच्योर है, ठीक है। हो सकता है ये बड़ा कम एज का हो, ज़्यादा एज का भी हो, तो भी आजकल एज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान का माइंडसेट डिपेंड करता है कि वो कैसे देखता है ज़िंदगी को, कैसे देखता है इस रिलेशनशिप को। तो ये जो पर्सन है इसको ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, मज़ा, एक्साइटमेंट। और इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशन है जो आपके साथ है बड़ा बोर हो गया यार। अरे बोर हो गया तो काम करो, है ना। ज़िंदगी में अगर वो चार्म नहीं रहा, वो रिलेशनशिप में वो चार्म नहीं रहा तो काम करो। अगर ज़िंदगी आपकी बोर हो जाती है तो मर थोड़ी जाते हो, सुसाइड थोड़ी कर लेते हो, ज़िंदगी को ख़त्म थोड़ी कर लेते हो। कुछ ऐसा करो कि एक्साइटमेंट आए, जीने का कुछ मोटिव मिले। अगर रिलेशनशिप में बोरियत आ रही है तो रिलेशनशिप में काम करो कि वो एक्साइटमेंट दोबारा से पैदा हो जो पहले था। छोड़ा थोड़ी जाता है यार। लेकिन आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये बहुत बोर हो गया है और मज़ा नहीं आ रहा आप रिलेशनशिप में। तो शायद इस वजह से आपको छोड़ दिया है या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको इनके बिहेवियर से लग रहा होगा कि अब पहले जैसा टाइम नहीं दे रहा ये, पहले जैसा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा ये। क्योंकि अंदर अंदर तो ये चल रहा है, ये मज़ा नहीं आ रहा, बोरियत सी लगती है, फिर वही बातें करें, हाँ हाँ, वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। और मज़े की बात यह है कि एक्चुअली मैं इस पर्सन को रीज़न ही नहीं पता है कि ऐसा वो सोच क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि तुम थोड़े से ठरकी आदमी हो या ठरकी इंसान हो जिसको हर चीज़ में एक्साइटमेंट चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाने को तैयार नहीं है, जो प्यार की गंभीरता को समझता नहीं है, रिश्ते की गंभीरता को समझता नहीं है। तो इसीलिए उसको रीज़न नहीं पता है, सिंपल। अच्छा चलिए, कार्ड है लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, नाउ दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग बोर्डम। बोर हो गया है ये अंदर से। तो आप इंट्यूटिवली पकड़ लोगे, आपका इंट्यूशन बता देगा यार ये है मेरा है ये पर्सन जो आजकल, या तो इसने बोला भी हो आपसे कि यार पहले जैसी बात नहीं रही यार, अब मुझे पहले जैसी फीलिंग नहीं आती तुम्हारे लिए। बहुत ईजी बोल देते हैं लोग, ईजिली, मुझे पहले जैसा महसूस नहीं होता तुम्हारे लिए। तो इंसान तो वही है सेम, कमी तुम्हारे अंदर हो गई है, तुमको पता नहीं क्या चाहिए। अच्छा, इसके साथ कार्ड आया है आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। और सबसे बड़ी बात, सबसे मूर्खता की बात यह है कि जो तुम्हें चाहिए और जो तुम सोच रहे हो उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता है तुमको। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि 2 दिन इनको हर रिश्ते में मज़ा आता है और 2 दिन के बाद हर रिश्ता बोर लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी बोरियत से भर जाती है, कहीं भी इनको एक्साइटमेंट नज़र नहीं आता और ऐसे लोग फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खैर
चलिए अब यहाँ पर नेम इनिशियल हम बता देते हैं और उसके बाद फाइनल मैं एक डेट ऑफ बर्थ भी बता दूँगी, ठीक है। चलिए नेम इनिशियल है यहाँ पर, पहला कार्ड है, ओके सॉरी नेम इनिशियल तो मैं बता चुकी हूँ, डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ। यहाँ पर है 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है और आप लोगों का साइकिक या डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। नंबर है 7, 1997 भी हो सकता है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। एंड यहाँ पर 1977 भी है, ठीक है। यहाँ पर है नंबर 1, नंबर 10, यहाँ पर है नंबर 4, नंबर 14, नंबर 2, ठीक है। 1999, 22, 44 इयर्स के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और 5, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आए हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, थोड़ा सा नए तरीके से बताने की कोशिश किया है। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।